वेलकम टू एमआर एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम के टाइम पे फॉलो करनी चाहिए या बोर्ड एग्जाम से पहले। तो आपकी फर्स्ट टिप है कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम से पहले अपनी डाइट और अपना स्लीप शेड्यूल बहुत अच्छा रखना है। प्रॉपर डाइट लो, प्रॉपर शेड्यूल करो अपनी स्लीप का, जल्दी सो और सुबह जल्दी उठो, जिससे क्या होगा आपकी बॉडी को एक रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जिससे आपकी बॉडी इफिशिएंटली वर्क कर पाएगी। सेकेंड टिप है कि अपने साथ सारी एसेंशियल थिंग्स लेके जाओ एग्जाम में। आप एक पाउच बना सकते हो जिसमें आप अपनी सारी पेन, स्केल, पेंसिल, रबर, शार्पनर सब उसमें डाल सकते हो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, ताकि क्या हो आपका बोर्ड एग्जाम हो और आपको ये हो कि ये पाउच बना हुआ है, बस मेरे को ये लेके जाना है। थर्ड टिप है अपने एडमिट कार्ड की 2 कॉपीज करवा लीजिए, ताकि क्या होता है कि अगर आपकी एक कॉपी मिसप्लेस कहीं पर हो भी गई तो आपके पास उसका सप्लीमेंट अवेलेबल होगा, जिसकी वजह से क्या होगा आपको एग्जाम टाइम में दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट टिप है कि आप अपने जैसे एग्जाम्स में सेक्शंस आएंगे ABCD, तो आप उन सेक्शंस में अपना टाइम बांध लीजिए कि मुझे A सेक्शन में इतना टाइम देना है, B सेक्शन में इतना टाइम देना है, C में इतना, D में इतना। और ये जो टाइम मैनेजमेंट आपको सैम्पल पेपर करने से पहले आएगा। तो आपके एग्जाम में जैसे आपको छुट्टियां मिलती है तो आप 1 या 2 दिन पहले आप 1-2 सैम्पल पेपर कर लो या 1 दिन पहले ही कर लो, जिससे क्या हो जाएगा आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आने वाला है और टाइम मैनेजमेंट बढ़ जाएगा कि अगर मैंने ए सेक्शन में इतना ज़्यादा टाइम दे दिया तो मेरा पेपर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। 3 आवर का आप अपनी क्लॉक में टाइम सेट कर लो और उस हिसाब से अपना पेपर करने बैठो, तो आपका क्या है टाइम मैनेजमेंट बन जाएगा। थर्ड टिप है कि आपको बोर्ड एग्जाम में अपनी राइटिंग बहुत अच्छी लिख के आनी है। मतलब आप राइटिंग बहुत अच्छी जिनकी नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी राइटिंग को ऐसे लिखें कि सामने वाले को इजीली समझ में आ जाए। और ऐसे नहीं शुरू में तो आपने बहुत अच्छा लिख लिया और आराम से लिखते गए, लास्ट में टाइम कम बचा तो जल्दी जल्दी लिखने नहीं, इस चीज़ को अवॉइड करना है। इसलिए हमें क्या करना है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बना लेना है। नेक्स्ट टिप है कि हमेशा जो आपका आंसर है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप आ रहे हो तो नेक्स्ट पेज से ही चालू करो। एग्जाम कॉपी आपकी बहुत बड़ी आती है, अगर आपकी वो भर भी जाती है तभी भी आपको दूसरी शीट्स मिलेंगी, अवेलेबल होंगी। शीट की कोई कमी नहीं है, आप आराम से भरो, मज़े से भरो। और आप अगर ऐसे नहीं कि कुछ भी लिखते जा रहे हैं, वो नहीं करना है। आपको ऑन पॉइंट लिखना है कि आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही लिखना है, इसके अलावा कोई और रामायण एक्स्ट्रा नहीं लिख के आनी है उसके अंदर। और जैसे अगर आपका क्वेश्चन मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, तो वो आपका 1.5 पेज में आ गया है, उसके बाद हाफ पेज बचा है नहीं, नेक्स्ट पेज से ही चालू कर देना है। अब जैसे अगर कुछ बच्चे जो क्लास 10th में हैं तो उनका क्या होगा, सोशल और साइंस में उनको थ्योरी लिखनी होगी, बाकी सब्जेक्ट्स में भी। और जो 11th-12th वाले बच्चे हैं उनको BS और इकोनॉमिक्स में थ्योरी लिखनी पड़ेगी। तो आपको अगर थ्योरी लिख रहे हो ना तो थ्योरी पॉइंट्स में लिखो, पैराग्राफ्स में इग्नोर करो थ्योरी लिखना। पॉइंट्स का क्या एडवांटेज होगा, अगर जैसे आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपके टीचर वो पॉइंट पढ़ेगा, उसको इजीली समझ में आ जाएगा कि हाँ बच्चे ने पढ़ा है। अगर आप इतना बड़ा पैराग्राफ लिख दोगे, सबसे पहले तो टीचर को पढ़ने में दिक्कत होगी, उसके बाद अगर आपने पैराग्राफ गलत लिखा है तो वो कट कर देगा वहीं पे। आपको पॉइंट्स में लिखना है और हर एक स्पेसिफिक पॉइंट को एक स्पेसिफिक हेडिंग दे दो, ताकि वो एग्जामिनर आपका हेडिंग देखे। और अगर उसका मन नहीं है अंदर पढ़ने का, आपकी हेडिंग प्रॉपर रहेगी ना तो वो थोड़ा लीनियंटली से अंदर पढ़ेगा। पर आपको अच्छी एक प्रॉपर हेडिंग देनी है, और जो हेडिंग दे रहे हो ना उसके नीचे अंडरलाइन कर दो अगर आप एक ही पेन का यूज़ कर रहे हो तो, ताकि पता चल जाएगा ये हेडिंग है और उसके अंदर का मैटर ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप है कि आपको पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। आप एग्जाम टाइम पे जा रहे हो तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना। सेंटर में बैठे हो तो आपको सारी आसपास की चीज़ें इग्नोर कर देनी। अगर आप पैनिक हो भी रहे हो, आप नर्वस हो रहे हो एग्ज़ाम से पहले, तो आपको अपनी नर्वसनेस को शांत करने के लिए काम डाउन होना है। आपके आसपास जितनी भी चीज़ें सबको इग्नोर कर दो बिल्कुल, और सिर्फ अपने आप पे और अपने पेपर पे फोकस करो। अगर आप दूसरों को देखते रहोगे आपकी नर्वसनेस ज़्यादा बढ़ेगी, जिसका फ़र्क आपके आंसर शीट पे दिखेगा। डेफिनेटली आपको आंसर आता होगा फिर भी आप नहीं लिख पाओगे उसको अच्छी तरीके से, और आपको समझ में नहीं आएगा। लिख भी रहे हो तो आधा बीच में भूल जाओगे कि अब मुझे और क्या लिखना है। जो भी कुछ हो रहा है आसपास ना उसको छोड़ दो। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि चीटिंग कर लेते हैं, डिवाइसेस ले जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो आप वो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अगर पकड़े गए तो बोर्ड आपको रस्टिकेट कर देगा। CBSE बोर्ड से आप रस्टिकेट हो जाओगे, अगले 5 साल पेपर नहीं दे पाओगे और आपको अच्छी खासी पनिशमेंट मिलेगी।
तो उस चीज़ को इग्नोर करो प्लीज़। और एडमिट कार्ड ऐसा नहीं कि पेपर होने के बाद आपने फेंक दिया कहीं पर या फाड़ के कर दिया, नहीं, उस एडमिट कार्ड को अच्छे से संभाल के रखो, ताकि जब आपका रिजल्ट का टाइम आए, आपको अगर रोल नंबर भूल भी गए हो तो आपका एडमिट कार्ड में रोल नंबर होगा। और क्वेश्चन पेपर को फेंकना नहीं है। कई बार क्या होता है कि कोई बच्चों को अपनी कॉपी रीचेक करवानी पड़ती है, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है इस मार्क्स पे, तो आपकी जब कॉपी आए, आप क्वेश्चन पेपर देखो, आपने कैसे आंसर लिखा है, आप उसको फिर रीचेक भी करवा सकते हो बोर्ड से। ओके, तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको अपने बोर्ड एग्जाम से डेफिनेटली फॉलो करनी चाहिए। अगर ये आपको टिप्स सारी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियो, और अपना बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे से दे के आए।